हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का है। आज हम आपको ट्रिपल प्रोडक्ट कराने वाले हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उन पर आधारित सवाल। और उससे पहले देखिएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हमने कल आपको सवाल दिए थे, तो ये 2 सवाल रह गए थे मैंने, यानी कि यहां तक सवाल आपको करा दिए थे। अब मेरे को ये 9वां सवाल आपको कराना है, तो 9वें सवाल को कराऊंगा, फिर 10 11 इन सभी सवालों को कराऊंगा, देन उसके बाद में ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कल का रह गया था कि ए वेक्टर बराबर इतना है, तो इसका इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर आपसे पूछेगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपसे पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वेक्टर यानी ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर निकलता है, देखिएगा मैं आपको बता दूं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, यानी कि ए वेक्टर का हम क्या करें, यूनिट वेक्टर, इसको मैं ए कैप से प्रदर्शित करूंगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, ये होता है। तो भैया हमारा ए वेक्टर क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप, ये आपका ए वेक्टर है। अब हम इसका क्या निकाल देंगे, ए वेक्टर का मॉड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड यानी ए से प्रदर्शित करेंगे, तो ये फॉर्मूला देखिएगा, अंडर रूट आई का गुणांक कितना 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस जे का गुणांक यहाँ पे 4 है, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे के माइनस है, तो यानी कि -1 का स्क्वायर। तो इसको जोड़ देंगे, यानी 3 तिया 9 प्लस 4 छक 16 और 1 एका 9, तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, और 10 और 10 20 6 26, 26 हो जाएगा, अंडर रूट 26। ए वेक्टर का मॉड कितना आ गया, इतना। तो सीधे सीधे हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो ए वेक्टर की वैल्यू रख देंगे 3 आई कैप, ये दे रखा है ना ए वेक्टर, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप अपॉन ए वेक्टर का मॉड, यानी कि अंडर रूट 26। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। या आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, ये 3 है ना, 3/√26 आई कैप प्लस 4/√26 जे कैप, फिर माइनस 1/√26 के कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 10वां है, सदिश इतना और सदिश इतना के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो देखिएगा लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है 2 वेक्टरों का, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा ये देखिए, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखिएगा ये है। तो यहां पर हम पहले निकाल लेंगे ए वेक्टर का क्रॉस निकाल देंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। चलिएगा वो कैसे निकलेगा, ये आई कैप जे कैप और के कैप, ये आप ए वेक्टर मान लो, और ये वाला आप बी वेक्टर मान लो। तो यहाँ पे आई कैप है अकेला, तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे जे कैप है वो अकेला, तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे के कैप कितना है, -2 के कैप, तो -2। ऐसे यहाँ पे आई कितना है, 2 है, जे कितना माइनस का है, तो यानी कि -1 लिख देंगे, के कितना है, प्लस का 1 है, तो प्लस का 1, इस तरीके से आ जाए। अब मैंने तरीका क्या बताया है, हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो किस तरह से निकालते हैं भाई, पहले यहाँ पे आई लेंगे, आई, तो जो आई लेंगे तो इस वाली लाइन को, यानी ये दिखाई दे रही है ना, ये इसको आप मत देखो, केवल इनको देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, आई आई लिया, पहले इसको मिटा दे रहा हूं, ये देखिएगा, ये आई लिया ना, आई को छोड़ देंगे, बाकी एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे, 1 हो जाएगा, फिर माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, तो कितना 2 हो जाए, 1 दूनी 2, यानी ये, फिर माइनस, ये हमेशा माइनस का लिया जाएगा, बीच में हमेशा माइनस का लेंगे, तो माइनस का जे। अब की बार देखिएगा, अब की बार हमको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, ये देखिए, अब की बार हमको ये वाली लाइन हमको छोड़नी है, इस वाली लाइन से हमको कुछ नहीं करना, यानी कि ये वाली लाइन अब पूरी छोड़ दो, तो अब आपका क्या बचेगा,
ये बचेगा, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक एकन एक, फिर माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी माइनस का 4 हो जाएगा, और एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ब्रैकेट बंद। अब फिर प्लस का के कैप, यानी अब कौन सा लेंगे, अब की बार ये वाला लेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, ताकि ये हमारा यहाँ पे क्या था, एक था, ओके। चलिएगा, अब की बार हम ये वाला लेंगे, तो इस वाली लाइन को छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, तो एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, फिर माइनस फॉर्मूले में, 2 एकन 2। इसको आप सॉल्व कर लो, एक में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, और ये आई कैप है, तो सीधे सीधे माइनस का आई कैप, माइनस का 1 को तो लिखेंगे ना, माइनस का आई कैप, 4 और 1 5, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का 5 और जे कैप हो जाएगा, माइनस का 1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 इसमें करेंगे तो माइनस का 3, और ये हो जाएगा आपका के कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका निकला है, ओके। चलिएगा, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी का मॉड भी निकालना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हम क्या निकालेंगे, मॉड। मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे आई का गुणांक सीधे माइनस है, तो यानी कि -1 का स्क्वायर, फिर प्लस जे का गुणांक कितना है, -5 है, तो -5 का स्क्वायर, फिर प्लस, और के कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 20 30 5 35, अंडर रूट 35 आ जाए। ए क्रॉस बी का मॉड इतना आ गया। हमको क्या चाहिए था, लंबवत इकाई सदिश, तो यहां पे लिख देंगे हम ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो एन कैप बराबर क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ये आई है, माइनस का आई कैप, माइनस का 5 जे कैप, माइनस का 3 के कैप, और इसकी वैल्यू क्या क्या आई है, अंडर रूट 35। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। समझ में आ रहा है तो वीडियो को भाई लाइक करिएगा। ये हो गया। आगे देखिए अगला सवाल, इसमें आपसे पूछा है, इसमें साइन थीटा पूछा है कि ए वेक्टर इतना है और बी वेक्टर इतना है, तो इसमें साइन थीटा निकालना। कोई दिक्कत नहीं थी, साइन थीटा कब आता है, आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया जाता है तो ए बी साइन थीटा आता है, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, देखिएगा भाई, यहां से साइन थीटा की जब वैल्यू निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये देखिएगा, ए क्रॉस बी, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी। अब ये क्रॉस से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये सदिश राशि है, इसलिए हम इसका परिमाण थीटा निकालते समय परिमाण, तो इसका भी मॉड कर देते हैं। तो एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ए वेक्टर आपको दे रखा है, ये दे रखा है, दे ही रखा है ये रहा, और यहां पर आपको बी वेक्टर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि भैया ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, यहां पर लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। चलिएगा, यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, 3 है, जे का गुणांक यहाँ पे माइनस का 1 है, और के का गुणांक यहाँ पे कितना 2 है। ऐसे यहाँ पे अकेला आई है तो यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे जे भी अकेला है तो ये भी प्लस का 1, और यहाँ पे ये देखिएगा, ये आप यहाँ पे सॉरी, ये देख लीजिए, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो ये भी माइनस का 4 आ जाए। अब हम क्या निकालें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आई लेंगे यहाँ पर, आई इसी वाली लाइन को
यानी कि ये वाली लाइन हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका, ये वाला बचेगा और ये वाला, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो 1 चौका 4, फिर माइनस, फिर 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 2 में तो 1 दूनी 2। अब ये वाला माइनस में लेंगे, हमेशा जे माइनस में लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं ताकि आप, अरे ये आ गया। ठीक है, अब की बार ये वाला लिया है तो ये वाली चीज हम यहाँ पे छुपा लेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये आपका दिखाई देगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 चौक 12। तो मिटा दो, ये कलरफुल हो रहा है, 3 चौक 12, वो भी -के 12, फिर एक माइनस हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 दूनी 2। अब के ले लूंगा तो के आपका पॉजिटिव आएगा, और इसको करेंगे तो इसके लिए पहले इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब ये के लेंगे तो इस वाली चीज को छुपा लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, एक, तीन, तीन, तीन एक तीन माइनस, पर 1 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, एक एक करना, एक माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 में जब 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -1, -1 फॉर्मूले में ऑलरेडी है तो ये +1 इस तरह से आ जाए। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 2 आई कैप हो जाएगा, 12 और 2 14, यानी -14, 14 की मल्टीप्लाई इसको करेंगे +14 जे कैप हो जाएगा, 3 और 1 4, +4, ये के कैप हो जाएगा। यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना आ गया। अब हम इसका ए क्रॉस बी का मॉड भी निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमको मॉड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आई का गुणांक यहाँ पे 2 है तो ये 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, जे का गुणांक यहाँ पे 14 है तो 14 का स्क्वायर, फिर प्लस, ये 4 है तो ये 4 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? ठीक है, अब देखिएगा, इनका यदि हम स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20, 20 हम इसमें जोड़ देंगे तो 216, 216 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये कितना है, ऊपर 216 और नीचे कितना, ए का मान कितना, अभी ए का मान तो निकाला ही नहीं, ए का मतलब क्या है, ए का, ये देखिएगा, अभी तो आपको ए भी निकालना है, तो ये देखिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं हम, ए का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस जे कितना अकेला है, -1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस जरूर लगा दीजिएगा, और के कितना है, +2 है तो 2 का स्क्वायर, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 +1 +4, टोटल मिलाकर हो जाएगा 9 और 1 10 4 14। ऐसे ही यहाँ पे बी, बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी, बी कितना हो जाएगा, देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ पहले, बी कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अकेला आई है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, अकेला जे है प्लस का तो प्लस का 1 का स्क्वायर, और ये माइनस का के कैप, यानी कि +-4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 4 चक 16, 16 और 2 18, इतना हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो 216 है, नीचे कितना आ जाएगा, √14 गुणा √18, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका मतलब देखिए, ऊपर √16, √216 आ रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे टोटल अंडर लिख दूंगा, √216/14 गुणा 18, इस तरह से आ जाएगा साइन थीटा बराबर। अब ये कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 से कट जाएगा, 4 2 से काट दो, ये तो कितना हो जाएगा, 108 दूनी 216, और 2 से काटा 2 ने 18, 14 गुणा 9, 14 नंबर, 14 नंबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 का 4, 14 नंबर 126,
तो ऊपर 108 अंडर रूट में और नीचे अंडर रूट 126, या टोटल इसको बड़े अंडर रूट में ही लिख दो एक में। इस तरह से इसको देखिएगा, साइन थीटा अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और ये 2 सत्ते 14। तो ये कितना हो जाएगा, 54 और 7 × 9, 7 × 9 = 63, इतना आ जाएगा अंडर रूट 54/63। इसको भी काट सकते हो आप 3 से, या फिर 9 से काट दो। 9 9 छिक 9 × 54, 9 × 7 = 63, 9 × 54, 9 × 7 = 63, 6/7 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर हम निकालेंगे तो साइन इनवर्स अंडर रूट 6/7, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप आंसर काट सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया ना, हो गया, ये आप कर लीजिएगा। और वैसे भी देखिएगा, यहाँ पर ये सीधे सीधे 14 से ये कटा था, 2 से काट दिया आपने, 108/9। और इसको भी आप काट सकते थे, 14 × 108, सॉरी 14 नहीं, हाँ गलत हो गया यार का। अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो नींद आने लगी। कितना टाइम हो गया, 12:18। आज बहुत जल्दी नींद आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां तक हो गया। अब सीधे सीधे अब हम करेंगे आगे की चीज। अब आते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट पर। ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने से पहले आप ऐसा समझो, कोई भी रैंडमली 2 वेक्टर लो। एक वेक्टर है आपका 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। ऐसे ही एक बी वेक्टर है आपका i कैप + 2j कैप + 3k कैप। और एक सी वेक्टर है 4i कैप + 5j कैप + 4k कैप। इस तरह से ये आपके 3 वेक्टर, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज तो मुझको ये बताओ कि यदि मेरे पास इस तरह से ये 4 दे रखा है आपका, 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप दे रखा है। अब यदि मैं इसमें दोनों पक्षों में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 इस तरह से, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 i कैप + 5×4 = 20 j कैप + 5×5 = 25 k कैप। क्या ये गुणन कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा? नहीं, ये तो आपका स्केलर, यानी एक की मल्टीप्लाई की है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई कर दिए 5 की हमने, इस वेक्टर में मात्र 5 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये सदिशों का गुणन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ये कहां पे काम आएगा देखिए, अभी समझिए। हमारे पास ये है, यदि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालूं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलती है, इस तरह से कि ये 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। ठीक है, ये k कैप। और इसी के साथ में यदि मैं यहां पर i कैप + 2j कैप + 3k कैप, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 यानी कि 2 × 2, जे में करेंगे 3×2 = 6 प्लस का, और 4×4 = 12, ये 12 हो जाएगा। और 6×2 = 8, 12 × 8 = 20, यानी 20 हो गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 20 निकला है। अब यदि मैं इसकी, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मल्टीप्लाई सी वेक्टर में करूं, तो इसका मतलब क्या है कि इस 20 की मल्टीप्लाई इस वाले में हो जाएगी, 4i कैप + 5, ये वाला +5j कैप + 4k कैप। यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20×4 = 80 i कैप + 20×5 = 100 j कैप और 20×4 = 80 k कैप। इस तरह से आ जाएगा। तो अपने आप में ये कोई मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट नहीं है, ये केवल मल्टीप्लाई है कि इस सी में हमने, इसका मतलब क्या है कि ये निकाला, तो ये अपने आप में एक अदिश आ गई, अदिश राशि। और अदिश की जब हम किसी वेक्टर में प्रोडक्ट नहीं मानी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने 5 की इसमें मल्टीप्लाई करी है, ऐसे ही इस वाले वेक्टर में, यानी कि ये जो हमारे पास ये जो वेक्टर है, इसमें अब क्या हुआ है,
इस 20 की केवल मल्टीप्लाई हुई है, ना कि हमारा ये प्रोडक्ट निकला है। बात समझ में आ गई? तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी देखिए अभी मैं बताऊंगा आपको। ये पूरा डिलीट करते हैं। ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूं तीन देर से, क्योंकि मेरे को ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पढ़ाना है। ट्रिपल प्रोडक्ट में हम आपको समझाएंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टरों का मल्टीप्लाई। तो तीन वेक्टरों का मल्टीप्लाई यदि कोई इस तरह से दे रखा है तो ये अपने आप में ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट नहीं, ये अपने आप में एक मल्टीप्लाई कहलाएगी। ठीक है, चलिएगा अब आपको हम ट्रिपल प्रोडक्ट आपको सिखाते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, क्या है इसकी परिभाषा कभी आएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यानी कि तीन सदिशों की गुणन, क्या, तीन नन जीरो वेक्टर्स की, ऐसा समझ लो, तीन नन जीरो वेक्टर्स की प्रोडक्ट को ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ये परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, आपके काम में आएगी, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, अब हम आपको एक इंग्लिश वाली परिभाषा बता दे रहे हैं। ए प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स इज कॉल्ड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बात खत्म। बात समझ में आ गई? यानी तीन नॉन जीरो, यानी कि जो जीरो नहीं है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मान जीरो नहीं है, उन वेक्टर्स की हम तीनों की मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि प्रोडक्ट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे लिखा है कि फोर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर, यानी कि तीन वेक्टर्स के लिए, यहां पे समझिए हिंदी भी लिखते रहना, तीन नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी व सी के लिए, सी के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट्स, यानी कि दो प्रकार का ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। एक होता है इस तरीके से देखिएगा, और एक होता है इस तरीके से, यानी दो प्रकार का होता है। नाम सुनो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इनको हम बताएंगे। एक्चुअली में देखिएगा ये ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वास्तव में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। यदि मेरे पास ये तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई निकाल दूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैंने निकाल दिया, तो ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है मेरे को। ये मेरे को एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को मेरे को किसी एक सदिश के साथ में मल्टीप्लाई, हमारे पास में ये क्या है? ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी वेक्टर की किसी वेक्टर के साथ में हम क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो दो प्रकार से होती है। या तो हम उससे एक सदिश क्वांटिटी बना दें। देखिएगा हमारे पास में ए आपका वेक्टर है, ए आपका वेक्टर है, ए वेक्टर, और एक मेरे पास ये भी, यानी ये दो मेरे पास वेक्टर हैं। अब इन दोनों वेक्टरों से यदि मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं, यानी कि इनकी दोनों की अदिश गुणा कर दूं, तो यहां पर मेरे को एक स्केलर राशि प्राप्त होगी। और यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी क्रॉस कर दूं, तो यहां से मेरे को क्या होगा? एक वेक्टर चीज प्राप्त होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इसी तरीके से जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो वो अपने आप में एक नया वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? नया वेक्टर बन जाता है। तो इस नए वेक्टर के साथ कोई हम तीसरा वेक्टर लाइक दिस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके भी दो दो तरीके होंगे, यानी कि गुणा करने के, कि हम स्केलर
क्वांटिटी लेना चाहते हैं या वेक्टर क्वांटिटी? भाई हमारे पास दो वेक्टर थे, ए वेक्टर और वी वेक्टर। यदि मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो उससे हमको दो राशि मिलेंगे, या तो स्केलर या वेक्टर। तो स्केलर राशि चाहिए तो मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट करूंगा, यदि मेरे को वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। तो इसी तरीके से जब हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उससे हमको वेक्टर मिलता है। तो इस वेक्टर का मतलब समझो कि ये अपने आप में एक वेक्टर हो गया। इस वेक्टर की हम यदि किसी तीसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दो तरीके से होगी। कैसे होगी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो या तो इसके साथ डॉट होगा या मेरा इसके साथ में क्या होगा? क्रॉस होगा। तो यदि मैं क्रॉस करूंगा ये स्केलर, तो इससे मेरे को क्या होगा? स्केलर राशि प्राप्त होगी, और इससे करूंगा तो इससे मेरे को वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होगी। तो जो जिस राशि से स्केलर प्राप्त होगी तो हम उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे, और जिससे हमको वेक्टर प्राप्त होगा उसको हम वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर दूं, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ में सी वेक्टर की क्रॉस कर दूं। ये दोनों ही आपका ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट यानी किसी भी वेक्टर्स की हमको प्रोडक्ट करनी है तो हमको सबसे पहले दो सदिशों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर यदि ये तो सदिश है लेकिन ये आपका ये जो राशि है ये सदिश नहीं है, यहां पर ये राशि सदिश नहीं है, इसलिए ये अपने आप में सदिश प्रोडक्ट यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्या है? ट्रिपल प्रोडक्ट अपने आप में क्या होता है कि दो सदिशों की जो गुणा होती है उसका किसी तीसरे के साथ में गुणा की जाती है। समझ में आ गई बात? दो प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है उसका किसी तीसरे के साथ में हम प्रोडक्ट करते हैं, तब हमको एक नया मिलती है, नई राशि मिलती है, या तो वो वेक्टर मिलेगी या वो स्केलर मिलेगी, उसी को हम ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? ट्रिपल प्रोडक्ट इसीलिए यहां पर लिख दिया है कि यदि हम तीन प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लाई करते हैं तीन सदिशों की, तो ये जो है यानी दोनों की प्रोडक्ट हम कर दें और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज नॉट ट्रीट एज ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि डॉट के साथ में दो डॉट आ रहे हैं तो ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं होगा। ट्रिपल प्रोडक्ट आपको मैंने कितने दो प्रकार का बताया, तो अब पढ़ेंगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है इसको सीखेंगे हम। अभी अभी मैंने आपको बताया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको मिटा दे रहा हूं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको अभी, ठीक है, क्या था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? क्या है कि ये जो राशि है यानी द प्रोडक्ट, यानी कौन सा प्रोडक्ट? ये देखिए मेरे पास में परिभाषा तो इसकी नहीं लिखनी है, सीधे सीधे 4 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब मैं पहले इन दोनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे। तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो लिख सकते हो आप द प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी मतलब समझ आना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इट्स डिनोटेड बाई, और हम इसे किस चीज से डिनोट करते हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इस तरह से हम इस ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ये कि भैया ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये हमने बंद कर दिया ब्रैकेट में, दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो समझ में आ गई?
द प्रोडक्ट, तो बात समझ जाना, तीन सदिश के गुणा, तीन सदिशों की, यदि प्रोडक्ट, तीन सदिशों की प्रोडक्ट को, देखिएगा, तीन नन जीरो, ऐसे लिख दो, तीन नन जीरो वेक्टर्स की प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं और इसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब यहां से हमारा आगे का बनेगा, यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कुछ प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, जिनको आप अच्छे से याद करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, चार पांच इसकी प्रॉपर्टी होंगी, उनको ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक है, नंबर एक, नंबर एक प्रॉपर्टी इसकी क्या है, स्केलर, इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस, ए वेक्टर क्रॉस नहीं, ए वेक्टर डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसके इक्वल होता है। दूसरा आपका कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ में सी वेक्टर, इस तरह से ये आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ए बी सी इक्वल बी सी ए इक्वल सी ए बी। ठीक है, और बड़े ब्रैकेट में लिखना है इसको। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? ये आपस में बराबर होते हैं। अगला, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कि ये देखिएगा, यहां पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, यदि मैं इसका स्थान बदल दूंगा तो एक माइनस आ जाएगा, इस तरीके से। और एक बार और इसका स्थान बदल देंगे हम, इसका स्थान बदल देंगे, यानी कि जैसे बी को यहां पर, सी को यहां पर कर देंगे, तो बी वेक्टर क्रॉस, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरह से। तो ये आपस में ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? ये हो गया। आगे
तीसरी नहीं, चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की हमको डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। ये क्या है कि ए वेक्टर आपको दे रखा है इस तरह से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे बी वेक्टर आपको दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ऐसे ही आपको सी वेक्टर आपको दे रखा है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। इस तरह से आपको दे रखे हैं, यानी कि लाइक दिस कि ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो इसका मतलब यहां पर जो आएगा वो 3 आएगा, 3, और यहाँ पे इसकी जगह पर कितना 4 आएगा, और के की जगह पर, यानी कि इनके गुणांक आई आई ये वाला आई जे और के गुणांक लिखने हैं। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी देखिएगा, पांचवी प्रॉपर्टी और यानी कि कोप्लेनर समतलीय समतलीय सदिश, या इनको हम बोलेंगे कोप्लेनर कोलीनियर कोलीनियर वेक्टर्स के लिए, कोलीनियर या कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी कोलीनियर समतलीय सदिशों के लिए ये जो मान है 0 होता है, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, चलिएगा। समझ में आई? को प्लेनर को लीनियर, तो देखिएगा, को प्लेनर भी बोल सकते हो आप, को प्लेनर को लीनियर या समतलीय सदिशों के लिए इसका मान कितना होता है? 0। हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। ऐसे ही आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं पहले, फिर एक साथ इन पर न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे। अब देखिएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करेंगे? देखिएगा, हमने पहले ही आपको बताई थी कि तीर नॉन जीरो वेक्टर्स की प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसको कहते हैं भाई, इसको किसी अलग राशि से हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम यहां से डायरेक्टली हम इसको इसी तरीके से आपका दिखाते हैं, ठीक है। स्केलर, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको आपको मैं लिखवा देता हूं। क्या है देखिएगा, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं, इसकी कम प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
डॉट सी वेक्टर, इस तरीके से। ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। और चलिए, बस यही है और कुछ नहीं है, यही है और कुछ आपका ज्यादा नहीं है। और कभी कभी यही चीज आपसे प्रूफ कराने के लिए भी आ जाता है, तो हम ये भी प्रूफ करेंगे। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना भी आपको बता देता हूं। ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपको मैं निकालना बता देता हूं, मेरे पास काफी अच्छे अच्छे सवाल पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर हम कि हमारे पास यदि इस तरीके से तीन वेक्टर्स हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है। यदि ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और सी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है माइनस का 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ज्ञात करो। फाइंड द ट्रिपल प्रोडक्ट। कुल मिलाकर बात ये है, इसका मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप जानते ही होंगे कि भाई ए, बी और सी का हम डायरेक्टली करते हैं तो इसका क्या आता है, इस तरह से ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, सी एक्स, सी वाई, सी जेड। अब यहां पे हम करेंगे, आई का गुणांक कितना है, 3 है। जे का गुणांक कितना है, ये देखिए, सॉरी, जे का गुणांक कितना है, माइनस का 2 है। और के का गुणांक कितना है, ये 2 है। यहां पर आई का गुणांक कितना है, 6 है। जे का गुणांक कितना है, 4 है। और के का गुणांक कितना है, माइनस का 2 है। ऐसे ही आई का गुणांक यहाँ पर कितना है, माइनस का 3 है। जे का गुणांक कितना है, माइनस का 2 है। और के का कितना है, माइनस का 4 है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से समझो। इसको मैंने किस तरीके से, देखिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ये वाली चीज लेंगे, 3 ले लेंगे, तो जो भी बचेगा वो लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि अच्छे से आ जाएगा, इस तरह से। फिर एक बार इसको जे को लेंगे, यानी ये माइनस का 2 है तो इसका चिन्ह बदल देते हैं हमेशा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे और फिर ये वाला लेंगे, यानी कि ये प्लस का 2 है तो प्लस का लेंगे, इस तरह से। अब इनमें क्या लिखा जाएगा, जरा ध्यान से समझो। जब मैं ये वाली लाइन, देख इस वाली लाइन से तो कोई लेना देना नहीं है। जब मैं 3 लूंगा तो इस 3 वाली लाइन को छुपा लो, इस 3 वाली लाइन को छुपा लो। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला 4 2, यानी कि 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अब की बार ये हो गया। अब की बार, अब की बार ये वाला, अब की बार ये वाला छुपा लूंगा। जब ये वाला छुपा लूंगा तो क्या दिखाई देगा, अब की बार ये 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 और 2 माइनस 4, माइनस 2 और माइनस 4। अब की बार देखिएगा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, अब की बार ये वाली लाइन छुपा लेंगे, क्योंकि 2 ये वाला लाइन, यानी ये वाला लेंगे 2 तो ये वाली लाइन छुपा लेंगे। तो कितना बचेगा आपको वो लिख दीजिएगा। ये बचेगा 6 माइनस 3 और ये वाली पूरी बचेगी, यानी कि 4 और माइनस 2।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, ये 3 ज्यों का त्यों रहेगा, इसको 4 चक 16, माइनस के 16 फिर माइनस, और -2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4 आएगा प्लस का 4, ये प्लस का 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 4 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 चौक 24 यानी माइनस का 24 फिर माइनस, और -3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये प्लस का 2 कोई दिक्कत नहीं है, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 दूनी 12 माइनस का 12, अब एक तो माइनस फॉर्मूले में हो गया, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 माइनस के 12 आएगा तो इसको कर देगा ये प्लस के 12 है, तो टोटल मिला के 3 गुणा 16 4 20 यानी माइनस का 20 हो जाएगा, ये प्लस का 2 और 6 30 यानी माइनस का 30 हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू और 12 से 12 कट जाएंगे, ये 0, 12 से 12 कट जाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये देखिएगा, ये तो आपस में ये पूरा प्लस का 12 माइनस का 12 ये खत्म, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो टोटल में 20 या 60 यानी माइनस का 60, 30 दूनी 60 यानी माइनस का ये भी 60, 60 और 60 कितना आ जाएगा, माइनस का 120 आ जाएगा, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की जो वैल्यू है माइनस का 120 आ गई, कितना आ गया, माइनस का 120 आ गया, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा यहां पर देखिएगा स्केलर राशि मिली है ना, एक अपने आप में एक अदिश वैल्यू मिली है हमको, केवल एक मैग्नीट्यूड मिल रहा है, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड टाइप का मिलेगा, ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप मेरे को कर के बताइएगा, ठीक है, इसको ये देखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन क्या करा, सिद्ध करो कि सदिश आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप कॉमा -2 आई कैप +3 जे कैप -4 के कैप व आई कैप -3 जे कैप +5 के कैप एक समतल में है, एक समतल में है, यानी कि प्रूव दैट द वेक्टर्स फला फला एंड फला एज कोलिनियर या कोप्लेनर, कोप्लेनर या आपसे बोल सकता है कोलिनियर, कोलिनियर, आपसे कुछ भी बोले मतलब ये है आपको कि अब इसका आपको निकालना क्या है, यहां पर 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर मान लो इसको, इसको आप बी वेक्टर मान लो, इसको आप सी वेक्टर मान लो, जैसे हमने ऊपर ये डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला है वैसे ही आप इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर निकालो, ये निकाल लो, इस तरह से निकाल लोगे, ठीक है, ऐसे बनाकर, अब इसकी जो ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 0 आनी चाहिए, जब 0 आएगी तब हम कह देंगे हेंस, हेंस 0 आनी चाहिए, 0 आएगी तो हेंस ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एज कोप्लेनर, कोप्लेनर इस तरीके से, और लिख देंगे प्रूव्ड, लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब कोप्लेनर का मतलब यह है कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, कल हम और अच्छी अच्छी चीज कराएंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।